हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लाइफ हाई स्टडी पर। आज हम क्लास 12 की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी ये क्लास 12 में बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। जैसे अभी कल के वीडियो में हमने देखा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान, जो डेरिवेशन किए थे, फार्मूला निकल के आया था v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। उसके पहले हमने विभव विभवांतर की बात की थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। कूलाम के नियम के बारे में बात कर लिया है। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, इसके बारे में बात किया है। आवेश क्या होता है, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, इन सब टॉपिक के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर चुका। ये अगर वीडियो आपको देखना है तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप जाके देख सकते हो। आइए फिर आज की क्लास में हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं उसको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए क्या होता है इसमें। होता क्या है कि दो समान आवेश होते हैं, परिमाण में समान होते हैं। दो समान परिमाण के आवेश, परंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं। ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, और जो परिमाण में आवेश समान है, और ये अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जो दूरी हमने क्या दिखाई है, 2L। अत्यंत अल्प दूरी को हमने क्या दिखाया है, 2L। तो ये होता क्या है कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण के आवेश, जिसमें दो समान परिमाण के आवेश, परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्या लिखा है? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, जो अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के परंतु समान परिमाण के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यह एक प्रकार का निकाय होता है, सिस्टम, जिसमें हम उदाहरण के रूप में जैसे H2O और HCl को मानते हैं, और भी अनेक उदाहरण हैं। तो ये रहा हमारा विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें दो विपरीत प्रकृति के समान परिमाण के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
आइए इससे अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है देखिएगा, निकाय का कोई एक आवेश विद्युत द्विध्रुव निकाय का कोई एक आवेश तथा आवेशों के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल को आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव निकाय का कोई एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसमें देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से होगा क्या? कोई एक आवेश, परिमाण समान के हैं ये, तो कोई एक आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। ये क्या हो जाएगा? P बराबर 2QL। P बराबर 2QL। अच्छा, इसका मात्रक देखा जाए तब मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होता है इसका? दो कांस्टेंट, कोई मात्रक नहीं। आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, और लंबाई का मात्रक मीटर। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। तो ये रहा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के परंतु समान परिमाण के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? निकाय का कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है जो, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, आवेश और इनके बीच की दूरी 2L। तो P बराबर 2QL। मात्रक क्या होता है? आवेश का कूलाम, लंबाई का मीटर। तो कितना हो गया? कूलाम मीटर। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साथ में बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लगातार इसी तरीके से आपको वीडियो मिलते रहें। आज की वीडियो में आज का जो वीडियो है इसको आप
नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।